आरोप सिद्ध हो चुका है कि इस लड़के ने रेव पार्टी की थी और सांप के जहर से ड्रग्स बनाया था। हिरासत में लिया गया है। जब इस पर आरोप लग रहे थे तो कई सारे कमेंट आए कि सर आरोप सिद्ध नहीं हुआ, अब क्या बोलना चाह रहे हो। जैसे मैं बात कर रहा हूं ध्रुव राठी की, ये किस पार्टी का सपोर्टर है, इसको चंदा कहां से मिलता है, इस पर एक अलग बहस की जा सकती है। अब इस लड़के से इसकी तुलना करें, ये क्या कर सकता है, इसके दिमाग में जो होगा गाली गलौज मारपीट, ये लड़का क्या कर सकता है, फैक्ट और तर्क सिखाने की बात कर सकता है। इस छपरी की फोटो को जरा ध्यान से देखो। गुंडों की तरह कॉलर खड़ी हुई है, आवाराओं की तरह शर्ट के बटन खुले हुए हैं, गले में एक मोटी सी चेन है, हाथ में सांप पकड़े हुए है और इस बेवड़े को लग रहा है कि यह मेरा कितना कूल फोटो है, चलो सोशल मीडिया पे अपलोड कर देते हैं। और इसे मालूम है कि जो इसको फॉलो करते हैं वो हैं चिलम चुट्टे। उन चिलम चुट्टों को इस फोटो में छपरी लुक दिखेगा ही नहीं, क्योंकि वो चिलम चुट्टे इसकी भक्ति में इतने लीन हैं कि इस छपरी लुक में भी वो एल्विस भगवान का विकराल रूप इमेजिन करने लगेंगे कि भगवान ने साक्षात विकराल रूप का मुझे दर्शन दिया है। कई चिलम चुट्टों ने तो इस इमेज का बड़ा सा फोटो लगाकर अपने घर में मड़वा लिया होगा, क्योंकि वह भगवान से कम नहीं है। कई चिलम चुट्टे ये भी बोलेंगे कि तुमको एल्विस भाई से क्या तकलीफ है, क्या एल्विस भाई की सफलता से जलते हो। नहीं, मैं सभी की सफलताओं का सम्मान करने वाला व्यक्ति हूं, पर अगर कोई सफलता गलत काम से आई है और ऐसा गलत काम जिसका दुष्परिणाम समाज को भुगतना पड़े, तो ऐसी सफलताओं का विरोध करना बहुत जरूरी है और ऐसे लोगों का नकाब हटाना भी जरूरी है जिन्हें तुम भगवान मान रहे हो। जिस सांप को पकड़कर यह फोटो खिंचा रहा है, इस लड़के के ऊपर यह आरोप है, आरोप ही नहीं है, पुलिस ने इसे गिरफ्तार भी किया है कि इसी सांप के जहर से ड्रग्स बनाता था, रेव पार्टी करता था, विदेशी लड़कियों को बुलाता था। जिस एल्विस को आप लोगों के प्यार ने एल्विस भाई बनाया है, वही एल्विस भाई अगर आप लोगों को धोखा दे, आप लोगों को गलत रास्ते पर ले जाए, तो फिर कैसे आप इसको मान सकते हैं। चलो ये तो पैसे कमा रहा है वीडियो दिखाकर, इसको फॉलो करने से आपको क्या मिल रहा है सिवाय समय की बर्बादी, और क्या। तो जिस एल्विस यादव को तुमने एल्विस भाई बनाया है, उसके दिमाग में सफलता इतने गंदे तरीके से घर कर गई है कि वो तुम्ही लोगों को कुछ नहीं समझ रहा है। अब उसके अंदर इतना घमंड आ चुका है कि अगर उसके रास्ते में कोई आता है जो उसके विरोध में बोलेगा, तो उसके साथ वो हाथापाई करने को भी तैयार है। कई ऐसा बोलेंगे तो क्या इस हरी शर्ट वाले की कोई गलती नहीं होगी। अगर कोई किसी को गाली देगा तो स्वाभाविक है उसका वो रिप्लाई तो किया जाएगा। पर मैं तो ये बोलने वाला हूं कि तो इस देश में जो कानून व्यवस्था है उसको क्या डस्टबिन में डाल देना चाहिए। अगर कोई किसी के प्रति गलत बोलता है तो उसके लिए कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया होनी चाहिए। गाली गलौज देने से, मारपीट करने से ये क्या मैसेज देना चाह रहा है। और जो इसको फॉलो कर रहे हैं चिलम चुट्टे, उनको तो ये लगेगा कि यही एक सच्चा रास्ता है जो हमारे भगवान ने अपनाया है, क्योंकि जो भगवान कर रहा है वो कभी गलत नहीं हो सकता। लेकिन हमें दिख रहा है कि एक छपरी है जो अपनी औकात दिखा रहा है आकर। इस झिंगुर की औकात इतनी ही है, जो उसके दिमाग में है वो वही कर सकता है। चूंकि जो दूसरा पिट रहा है वो भी कोई छपरी से कम नहीं होगा, क्योंकि एक छपरी दूसरे छपरी के पास ही जाएगा। तुम करने क्या गए थे उसके मुंह लगने, कीचड़ में पत्थर मारोगे तो कीचड़ तुम्हारे पास ही उड़ के आएगा ना। ये बात समझ में नहीं आई इस लड़के को और इसका भुगतान करना पड़ा। और फॉलो कर लो इन लोगों को। अब तो ये आरोप सिद्ध हो चुका है कि इस लड़के ने रेव पार्टी की थी और सांप के जहर से ड्रग्स बनाया था। हिरासत में लिया गया है। जब इस पर आरोप लग रहे थे तो कई सारे कमेंट आए कि सर आरोप सिद्ध नहीं हुआ, अब क्या बोलना चाह रहे हो। अरे भाई, धुआं वही होगी जहां आग होगी। मैं किसी के विरोध में खड़ा होने के लिए नहीं खड़ा हूं, बस मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आप किसी का अंधभक्ति मत करो। कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में पूरी तरह से सच नहीं होता, कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता है। सभी व्यक्ति इस दुनिया में मतलबी होते हैं, उसमें मैं भी शामिल हूं। तो अगर तुम्हें किसी व्यक्ति को फॉलो करना है तो ये देखो तर्क कर पा रहा है या नहीं। अगर तर्क है तो फॉलो करो, तुम्हारे तर्कों पर वो अगर खरा नहीं उतर रहा है तो फॉलो मत करो। पर तर्क करने की शक्ति तो तुम्हारी खत्म हो चुकी है, क्योंकि तुम्हारे अंदर दिमाग में नशा डाल दिया गया है। अगला प्रश्न ये है, तो सर इसके इस काम से समाज को क्या नुकसान है। अरे भाई, इसको एक लीगलाइजेशन किया जा रहा है, आप समझिए इस चीज को। अगर आपके दिमाग में अभी भी ये बात है कि अगर इसको नशे के किसी ड्रग्स के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है तो हमारे समाज के लिए अगर आम बात है, इसका मतलब हमारे दिमाग में वो कॉमर्शलाइजेशन कर दिया गया है। तो सर इसको इतने दिनों के बाद क्यों पकड़ा गया और यह इस प्रकार से क्यों घूम रहा था। क्योंकि यह हमारी समाज की संरचना है। आप समझिए, जितने भी बड़ी सेलिब्रिटी हैं उन्होंने
शराब, गुटखा, सिगरेट को इस प्रकार से प्रचारित किया है कि शराब, गुटखा, सिगरेट बेचना, उसका कंज्यूम करना समाज में एक प्रतिष्ठा का विषय है। तो जब भी आप कोई नशे या फिर शराब से संबंधित कोई केस सुनते हैं तो वो आपके लिए बहुत आम बात लगने लगती है, आपको लगता ही नहीं कि वो अपराध किया गया है। आप उठाकर देख लीजिए इन बेवड़ों को। इस्लाम में शराब हराम है लेकिन प्रचार शराब का कर रहे हैं। इनका लड़का तो ड्रग्स के आरोप में पकड़ा गया था, तो इन्होंने फिल्म में एक डायलॉग लगवा दिया कि बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात करो। अगर तुम बाप हो तो दुनिया में और भी कई बाप होंगे। तुम जिस दारू का प्रचार कर रहे हो उस दारू का कंज्यूम छोटे छोटे बच्चे करेंगे जो तुम्हें फॉलो करते हैं, तुम्हें भगवान मानते हैं, और तुम उन्हीं लोगों को अगर इस प्रकार के नशे की लत लगवाना शुरू करोगे तो उन बाप की बद्दुआओं का तुम्हें सामना करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग तो अंधे हैं, सभी लोगों को भगवान मानने लगते हैं, इनको मिल रहा है पैसा और हम लोगों को मिल रही है बर्बादी। और एक कल्चर इस समाज में शुरू हो गया है। जो ये एलविस यादव नाम का लड़का नशे में पकड़ा गया है ना, ये फॉलो करने वाले जो बच्चे हैं वो समाज को ये नुकसान होगा, क्योंकि ये नशे को प्रमोट कर रहा है और नशे को प्रमोट करेगा तो नशे कंज्यूम करने वाले युवा ही होंगे। और जितनी भी राज्य सरकारें हैं उनको टैक्स कहां से आता है? इसी प्रकार के शराब को बेचने से। शराब के ठेके आपको हर 10 कदम में मिल जाएंगे, क्योंकि सरकारों को मालूम है अगर इस शराब से कोई व्यक्ति शराब पीकर जाएगा तो वो घर पर उस स्थिति में पहुंचेगा कि ना तो वो अपने बच्चों पर ध्यान दे पाएगा, ना बीवी पर ध्यान दे पाएगा। तो उनके बच्चे किसको फॉलो करेंगे? एल्विस जैसे लोगों को, शाहरुख खान जैसे लोगों को। वो लोग किसका प्रचार कर रहे हैं? नशे का। बाप भी किसमें गया है? नशे में। तो उन बच्चों के दिमाग में क्या आएगा? नशा करो। तो जो आगे आने वाली पीढ़ी है वो इस नशे के फेर में फंस जाएगी, क्योंकि सरकारों के द्वारा ये दारू बेची जा रही है। इन सरकारों को मालूम है कि जो सत्ता चलती है वो इसलिए चल पा रही है क्योंकि जो भीड़ है वो उनकी बातें एक बार में सुन लेती है। भीड़ एक बात में बात क्यों सुन लेती है? क्योंकि भीड़ नशे में धुत है। भीड़ नशे में धुत क्यों है? क्योंकि उसका हमने बहुत अच्छे से प्रमोशन किया है, ऐसे लोगों को प्रमोट किया है जो इस नशे को आगे ले जा पाए। अब जिस पीढ़ी में तर्क करने की शक्ति नहीं होगी, जिस पीढ़ी में नशे में धुत होने की आदत होगी, वही पीढ़ी इन नेताओं की रैलियों में जाकर भीड़ का हिस्सा बनेगी। वही पीढ़ी पंडितों और मौलवी के पंडालों में जाकर भीड़ का हिस्सा बनेगी। और वही पीढ़ी लाइन में खड़े होकर 5 किलो अनाज लेगी। यही पीढ़ी महंगाई के लिए मरेगी। यही पीढ़ी आगे जाके आंदोलन करेगी। यही पीढ़ी चाहेगी कि वैकेंसी निकले, पर सरकार सुनने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि उस समय तुमने तर्क करने की शक्ति खो दी थी। यही सरकार, इनके लड़के जो विदेशों में पढ़ रहे हैं, जब आएंगे तुम्हारे सामने मंच पर खड़े होंगे तो तुम्हारी इसी भीड़ को जो दारू में बर्बाद हो चुकी है उसको वो कन्विंस करेंगे कि हम तुम्हारी गरीबी मिटाएंगे, बेरोजगारी मिटाएंगे, तुमको रोजगार देंगे, तुमको सही दिशा में देंगे। और पिछले 70 सालों से यही होता आ रहा है। इस खेल को समझने की जरूरत है। नहीं तो जिस देश में नशा सबसे खतरनाक कंडीशन है नशे की, उस देश में कोई सरकार रातों रात नशा खत्म कर सकती है, लेकिन करते नहीं है। वार्निंग जरूर देते हैं, वार्निंग देते हैं कि नशा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, नशे से कैंसर होता है। अरे जब मालूम है कैंसर होता है तो बंद क्यों नहीं करते? उन्हें मालूम है कि लत लग चुकी है बुरी वाली, अब बंद करने से क्या फायदा, ये तो बिक के ही रहेगा। जीएसटी के पार भी लगा दिया गया, जितना टैक्स लगाओ वसूल लो, इससे नोच डालो इनको। चारों तरफ से लोग नोचने के लिए तैयार हैं, पर इस नशे का प्रमोशन करवाया जा रहा है बड़े बड़े लोगों से, जिससे हम इस चीज को समझ पाए कि ये हमारे लिए सही है या गलत है। कुछ यूट्यूबर ऐसे भी हैं जो हमें तर्क की बातें सिखा रहे हैं, पर उन यूट्यूबर्स को किसी विशेष पार्टी का हमें मान लिया जाता है। एक्चुअली जैसे मैं बात कर रहा हूं ध्रुव राठी की, ये किस पार्टी का सपोर्टर है, इसको चंदा कहां से मिलता है, इस पर एक अलग बहस की जा सकती है। मैं इस लड़के से ना मिला हूं, ना मैं इसके समर्थन में खड़ा हूं, पर मैं इस लड़के की इस बात का फैन हूं कि जो भी ये बात बोलता है वो फैक्ट के साथ बोलता है। अब इस लड़के से इसकी तुलना करें, ये क्या कर सकता है, इसके दिमाग में जो होगा गाली गलौज मारपीट, ये लड़का क्या कर सकता है? फैक्ट और तर्क सिखाने की बात कर सकता है। अगर यह भूलकर कि यह किस पार्टी का सपोर्टर है, इसको चंदा कहां से मिल रहा है, ये अलग बहस है, इस पर अलग सर्च करो। तुमको लगता है कि ये किसी पार्टी चंदा लेता है तो तुम भी इसी की तरह इसका जवाब दो। ये तर्क से बात करता है, तुम भी इसको तर्क से ट्राई करो कि तुम्हें इतना परसेंट, इतना रुपए, इतनी तारीख को इस पार्टी से मिला है, इसको प्रूव करो रॉन्ग। और अगर आपके पास तर्क नहीं है, गालियां हैं, तो फिर ये बंदा मेरी नजर में सही है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप ऐसे यूट्यूबर्स को फॉलो करो जिनको फॉलो करने से हमारी लाइफ बन सकती है। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में कुछ सुनना चाहते हो, विकास दिव्य कीर्ति सर को फॉलो करो। मोटिवेशनल सुनना चाहते हो तो फिर संदीप महेश्वरी जी को फॉलो करो। अगर आप न्यूज सुनना चाहते हो निष्पक्ष, लल्लन टॉप को सुनिए। मुझे यह एक ऐसा चैनल लगता है जो ना इस पक्ष है ना उस पक्ष है, न्यूज को न्यूज की तरह सुनाता है। इसी प्रकार से आप जिसको भी फॉलो करना चाहते हैं, आप चुन लीजिए कि कौन तर्क कर रहा है। जो तर्क की बातें करता है उसको स्वीकार करो, जो तर्क की बातें नहीं कर रहा है उसको अस्वीकार कर दो। पर मेरा सभी
पेरेंट्स से हाथ जोड़कर निवेदन है, अपने बच्चों को मोबाइल ना दें। अगर मोबाइल दे रहे हैं तो देखें कि वो किसको फॉलो कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपका बच्चा भी एलविस यादव की तरह नशे के आरोप में जेल जाए, क्योंकि इन लोगों ने पैसा कमा लिया है। पैसे दे दुआ के ये अपना केस रफा दफा कर ही लेंगे अंत समय में। और भारत के कानून व्यवस्था में यही होता है। राम रहीम जैसे लोग जो रेप के आरोप में आरोपी हैं, उन्हें पैरोल मिल रही है। ये तो लड़का नशे के आरोप में है, कभी भी इसको पैरोल वैरोल मिलती रहेगी। पर इससे इनके जीवन नहीं रुकने वाला। ये फिर आके वीडियो बनाएंगे, आप इन्हें फिर फॉलो करेंगे। इसीलिए निवेदन है पेरेंट्स से कि आप ऐसे लोगों को फॉलो करने के लिए बोलें। यूट्यूब चैनल अगर देखना है तो कुछ ऐसे चैनलों को देखें जिससे आपके बच्चों में क्रिएटिविटी आए, ना कि अंधपन। अगर कुछ गलती हो तो क्षमा करना। जय हिंद, जय भारत।